नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। अभी मैं मुंबई में हुए बैठक विपक्षी दलों का, जिसको नया नाम दिया गया है इंडिया INDIA, पर चर्चा करना चाहूँगा। मुंबई में अभी ये तीसरा बैठक था। इससे पहले प्रथम बैठक पटना में, दूसरा बैठक बंगलोर में और तीसरा बैठक अभी मुंबई में हुआ। पिछले बैठक में 26 दलों ने भाग लिया था। अभी इस बैठक में 2 दल बढ़ गए, 28 दलों ने भाग लिया। कई विवाद और मतभेदों के बीच सबों ने एक जगह अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया। सत्ता पक्ष के शब्द में कहें तो सत्ता पक्ष कहता रहा है कि ये विपक्षी दल वही हैं जैसे बैंग को तौला नहीं जा सकता है, आप तराजू पर रखेंगे वो कूद जाता है, उसी प्रकार ये विपक्षी दल का चरित्र होता है। लेकिन इस मिथक को झुठलाते हुए मुंबई में सार्थक बैठक हुआ। जब हम विपक्षी एकता का बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह लोकसभा और विधानसभा का तीसरा चुनाव साथ साथ जब 1962 में हुए थे और उसके बाद जिन लोगों का पराजय हुआ तो विपक्षी दल ने अपना एका बनाने लगा। उस समय विपक्ष में जनसंघ थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थे, सोशलिस्ट पार्टी थे, अन्य दल थे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब उपचुनाव 1963 में हुआ और लोहिया उसी उपचुनाव के परिणाम स्वरूप और विपक्षी दल के एकता के परिणाम स्वरूप वो फर्रुखाबाद से चुनाव जीत कर आए। और वही विपक्षी दल के एकता के बावजूद भाजपा के शीर्ष नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से अपना चुनाव हार गए थे। दीनदयाल जी ने मात्र एक चुनाव लड़ा, उसमें पराजित हो गए थे। और उसी समय कृपलानी भी बाई इलेक्शन में जीत के आए थे विपक्षी दल के एका के। और उस समय जनसंघ दल था, जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि कांग्रेस से आए हुए थे वो डॉक्टर रघुवीर थे और वही प्रचार में लोहिया के जा रहे थे और उधर से लौटने के क्रम में उनका जीप का एक्सीडेंट हो गया। एक पेड़ से टकरा जाने के कारण उनका देहावसान राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हो गया। वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मात्र 4 माह रहे और 14 मई 1963 का उनका देहावसान हो गया। अभी हम बात कर रहे थे विपक्षी एकता का। फिर 1967 में विपक्षी का एकता देखने को मिला। फिर बिहार में एक इलेक्शन हुआ 69 में, बिहार में उपचुनाव था राज्य का विधानसभा का, उसमें देखने को मिला। समय ने करवट लिया और सबसे समग्र रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी एका देखने को मिला वो था 1977 का लोकसभा चुनाव। 1977 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने एकता बनाया, जिसमें महत्वपूर्ण थे जनसंघ पार्टी जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, और इसके बाद समाजवादी पार्टी थी, और इसके बाद लोकदल था चौधरी चरण सिंह का, इसके बाद कांग्रेस संगठन था मोरारजी देसाई का, और बाद में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम की पार्टी। ये 5 दल के मिलने से जनता पार्टी को बहुमत आया था और जनता पार्टी के नेता जो विपक्षी दल के रूप में थे, प्रथम बार कांग्रेस को पराजित करके देश में कोई सरकार बना था, उसके नेता और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई कांग्रेस से निकल के आए थे। जब उन्होंने सीनेट और सिंडिकेट का विरोध किया और इसके हिसाब से पार्टी तोड़ के उन्होंने अलग कांग्रेस संगठन बना लिया, तो उस हिसाब से वो अपने पार्टी के मुखिया थे। फिर 89 में एकता हुआ, जब बीपी सिंह की सरकार बनी, भाजपा का समर्थन मिला। फिर 96 आ गया, जब सभी दलों ने मिलकर सरकार बनाई। उसमें देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से विपक्षी दल का एकता चलता रहा है। अभी अभी समय बदला, उस समय कांग्रेस के विरुद्ध एका हुआ करता था और कांग्रेस के विरुद्ध भी एका हुआ करता था और फिर कांग्रेस के समर्थन से भी इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा की सरकार चली भाजपा के विरुद्ध। लेकिन आज जो एका हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एका हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सभी दल ने अपनी एकजुटता दिखाया है और इस प्रकार से जब इंडिया एक रूप होकर अपने को जनता के सामने प्रस्तुत किया है, तो सरकार के बीच घबराहट आ गई है। सरकार समय से पहले चुनाव की मंशा बना रही है ताकि इंडिया को ज़्यादा टाइम नहीं मिल सके, ताकि वो संगठित हो सके। लेकिन इंडिया ने भी बड़ी चालाकी से अपने संगठन का विस्तार कर रहा है और उन्होंने 13 सदस्यीय कमेटी बना दिया है, जो कि चुनाव का सभी कार्य को देखेंगे। और उसमें शरद पवार जैसे दिग्गज लीडर हैं, जो एनसीपी के हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, संजय राउत हैं जो एनसीपी, संजय राउत हैं जो शिवसेना से हैं, तेजस्वी यादव हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, MK स्टालिन हैं जो मद्रास से हैं, DMK से हैं, राघव चड्डा हैं जो आप पार्टी से हैं, अभिषेक बनर्जी हैं जो TMC से हैं, ललन सिंह हैं जो JDU से हैं, फिर जावेद खान हैं, हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके झारखंड के, कांग्रेस के वामपंथ के D राजा हैं, और फिर मुफ्ती महबूबा और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से। इतने सदस्यों का एक कमेटी बना है जो कि आगे की बात को सफल बनाएगा। और इसके अंदर 4 कमेटी और भी बनाए जाने हैं, सबों ने यह तय किया है। इस प्रकार से जो इंडिया है वो एक गंभीर मैसेज देने में सफल हुआ है और अगला बैठक भी तय कर दिया है। वह बैठक आप दिल्ली में होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इंडिया एक बहुत मजबूत स्थिति में अपना कार्यक्रम चला रहा है। और यह अगर इंडिया नहीं बना होता तो जिस प्रकार से भाजपा सत्ताधारी दल को अनेक रूप से तोड़ने में सफलता पाती जा रही थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में उनके विधायक को तोड़ के फिर रिजाइन करवा के फिर से अपने कांग्रेस के सरकार को गिरा के अपना सरकार बनाया। फिर उसी प्रकार से उससे पहले बेंगलुरु में, कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस के सरकार को गिरा के उनके विधायक को रिजाइन करा के फिर से अपना सरकार बनाया। इसी प्रकार प्रयास राजस्थान में भी हुआ, लेकिन वहाँ सफल नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया और महाराष्ट्र में इसको फिर से दोहराया गया और महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को तोड़ दिया गया। इस प्रकार से उसके जो मुख्यमंत्री थे ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनको त्यागपत्र देना पड़ा और उन्हीं के गुट के शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और फिर इसी बात क्रम को आगे बढ़ाते हुए शरद पवार का दल जो एनसीपी था, उनके भतीजा को तोड़ दिया गया और भतीजा के साथ उनके दल को तोड़ा गया और भतीजा आके भाजपा के साथ डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया। इस प्रकार से आप देखेंगे फिर आप पर भी एक अवसर दिया गया था, आपको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। फिर इधर बिहार में आप आएंगे तो जनता दल यू को भी तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है, फिर राजद को भी तोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। इस प्रकार से समय समय पर भाजपा ने सभी दलों को तोड़ने का प्रयास किया है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह अस्तित्व की लड़ाई है। यह विपक्षी दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बहुत गंभीर परिणाम विपक्ष को भुगतना पड़ता, और इसी डर से विपक्षी एकता आई है। और एकता साधारण नहीं है, ये बहुत भयावह परिणाम लाने वाला है, और संभावना ऐसी बन रही है कि भाजपा को उखाड़ के फेंक देगा ये। और इस परिणाम के तहत हम देखते हैं कि विपक्षी एकता बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही है। दूसरे दिन हम उनके चुनावी गणित को और किस प्रकार से उनके सीट का शेयरिंग होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि उनकी सफलता मिल सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को में शेयर करें और बेल आइकन दबाने का